हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि इसे जानवरों की ज़बान सिखा दे ताकि वो उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा होते हैं। कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए इसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलामुल्लाह ताला के नायब हैं, मेरी इस्तिदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल तो पछताए क्योंकि तो ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ मिस्र बारगाह इलाही से हुक्म हुआ ए मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़बान ना ही सिर्फ मेरे घर ये लो पालतू जानवर कुत्ते और मुर्ग की ज़बान सिखा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से इन दोनों जानवरों की से बोली पर तुझको कुदरत हासिल होगी। वो शख्स ये सुनकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरखान झाड़ा, इसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा अज़मैन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तो दाना दुनका खाकर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी। शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बीच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले आया। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ए फरेबी, ये दरोगोई कब तक चलेगी? तो झूठा है। अरे अंधे नजूमी, तो सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिक्र न कर, कल इसका अलिफाविंट मर जाएगा और तो खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और अलिफाविंट भी बेच आया। इस तरह इसने इसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तो मुझे फरेब देता जाएगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मालिक ने अलिफाविंट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, कल उसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम भी जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो एक के बाद दीगरे तुलियन हादसों से बीच गया और कहने लगा, जब से मैंने मुर्ग और कुत्ते की ज़बान सीखी है, क़ज़ा और क़दर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ये मुर्ग, वो तेरी पेशिनगोइयां किया हुई ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा? मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह रास्तगो है, हम अगर गलती से बेवक्त अजान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया, लेकिन इसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान सौ नुकसान को दफ़ करता है, जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ाई इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान है। अगर वही माल इस पर से सदका हो जाता तो शायद इससे बिलाल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, उसके वारिस उसकी वफात पर गाय ज़बह करेंगे, बस फिर तुम्हारे वारे नियारे हैं। घोड़े, अलिफावेंट और नेचर की मौत इस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशीन गोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुआन कर फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था इस हवस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तो ना माना। ये अजीज़म अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लूट कर आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर इस नौजवान की तबीयत दफना बिगड़ गई और वो कह करने लगा, ये इसकी क़यामत की अलामत थी। इसको घर ले जाया गया, घर पहुंचते ही वो मर गया। 10 हयात। इंसान को न किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और न ही किसी मादी नुकसान पर ज्यादा गम करना चाहिए।
ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری اعمال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔